तो पिछले वाले व्लॉग का लास्ट पार्ट आपने रिएक्ट पर सुन लिया होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। और जैसे कि आप सबको पता है आई एम बैक, तो बस धीरे धीरे करके मैं काम करती रहूंगी। हाँ ठीक है, तब तक ईद है, जब तक थोड़े कम आएंगे उसके बाद फुल्ली पहले की तरह से बिंदास काम करेंगे। तो चालू अपी का नया व्लॉग आ गया बंदर। अब चालू अपी आई है तो बंदर तो देखने को मिलेंगे, जोड़ीदार है भाई। तो शुरुआती बंदर से हुई है। फ्रेंड्स बंदर आ गए, कहता है बंदर, कहती कहाँ है। और भाई साहब इस वीडियो में बैठ के जो भर भर के झूठ बोल रहा है ना, ये आदमी शर्म आनी चाहिए इसको। मतलब अपनी वीडियो में खुद बोल रहा है। पहले तो भैया पहले उस पार्ट को ट्रिम कर देता, अगर तुझे झूठी बोलना था तो। मतलब उस पार्ट में उसमें 2-3 दफा दोनों मियाँ बीबी ने ये बोला है हाईवे पे है, हाईवे पे है, और अब कह रहा हम हाईवे पे नहीं थे। अरे झूठे, अब तुझे लोगों ने कॉल आउट कर लिया, तुम्हारे नाम के बिल फट गए, तो आगे झूठ बोलने के लिए। और ये इनका हमेशा का ये पैटर्न है इनका। जब भी इनको किसी भी वैलिड चीज के लिए कॉल आउट किया जाता है, किसी अदर ऐसी चीज पर जहां पर ये फंस जाते हैं, वैसे तो देखो ये घटिया हरकतें करते ही रहते हैं, पर जहां पर ये फंस जाते हैं ना एक्चुअल में, वहां पर चीजों को मैनिपुलेट कर मतलब एक ढंग से इनके ना मुंह से ना सॉरी भी नहीं मिलता, माफी भी नहीं मांग सकते, इतने बेशरम लोग हैं। और झूठ बोल दिया वहां पर बैठ के। चलो और क्या क्या किया वो तो मैं बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ऊपर चलते हैं छत पर जाकर छत पे जाके देखते हैं, क्योंकि हम तो छत पे गए ही नहीं है। बंदर आ गए, बंदर आ गए, चलो चलो छत पे चलते हैं। फ्रेंड मैंने बिरयानी खा ली थी, फिर मैंने पानी नहीं पिया था, उसको बेचारे बंदर को नमकीन का पैकेट दे दी। क्या पता वो बेचारे रोजा रख रखा उन्होंने, तू क्या उनका रोजा तोड़वाना चाहती है? कितनी नमकीन खाएंगे कि नहीं खाएंगे, एक काम करो आप ना उनको केले दे देना, और यहाँ पे ना हम एक कैमरा लगा लेंगे। अब ये बेचारे बंदर से भी कंटेंट निकालेगी। बेचारे बंदर आएंगे खाना खाने के लिए, फिर ये उनको रिकॉर्ड करेगी, फिर ये व्लॉग में डालेगी। अरे भाई तेरे ससुराल वाले, तेरे मामा मामी के बच्चे, तेरा हस्बैंड, तेरे मैके वाले, वो सब, इन सब को तूने कंटेंट बना रखा है। अब बेचारे बंदरों को तो छोड़ दे कम से कम। आप उम्मीद करते हुए लाइन तो भूल गए। और आज हमारा ब्लॉग हो रहा है हमारे घर की छत पे से, तो कह रही नहीं नहीं फनी, आप वो तो उम्मीद करते हैं, वो तो भूल ही गए। और अगेन इसने भाभी के यहाँ का ये ड्रेस पहना हुआ है। ओह माय गॉड, मुझे पहले ही यकीन हो रहा था, लेकिन जब तक इसने कंफर्म कर दिया तो और भी अच्छी बात है कि भाई साहब ये समोसा लेस जो इसने किनारी पे लगा रखी है, दुपट्टे पे लगा रखी है, ये तो भाभी के कारनामे हो सकते हैं। प्लस वो जो इसकी फिटिंग है ना, जो अनारकली की फिटिंग आती है, वो प्रॉपर नहीं है, तो वो तो भाई भाभी ही काम कर सकती है। क्या मोदा में बहुत गर्मी, अच्छा वहाँ तो बड़ी बादल हो रहे थे, बारिशें हो रही थी, वहाँ तो बड़ी बर्फ पड़ रही थी ना, कि वहाँ पे बड़ी गर्मी है, तो मुझे रोजा लग रहा है, पानी कम पिया, और इसलिए मटन चिकन खाने के बाद पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। तो इतनी अकल जब तुझे थी तो भाई क्यों नहीं पी लिया था। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी तरफ से अलविदा, जुम्मा मुबारक। इतनी जल्दी रोजे चले गए, पता ही नहीं चला। पता तो तुझे जब चलेगा ना जब तू रखती, सच में इस बार तो पता ही नहीं चला यार। हमें लगा मोदाहा जाके हमें टाइम मिल जाएगा, लेकिन मोहदा आके तो हम और ज्यादा बंद गए हैं हैदर की वजह से। अरे भाई साहब बेशर्मो, शर्म करो, उस बेचारे बच्चे पे क्यों हर चीज छोड़ते रहते हो। कोई बात नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है, अल्लाह सबको नसीब करे औलाद। इतनी तो मैं यही बात तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेशर्मो शर्म करो। अल्लाह ताला ने जिनको औलादें नहीं दिए ना, उनसे पूछ कर देखो वो कैसे तरसते हैं। तू कभी कहती है इनकी वजह से घर फैला पड़ा, इनकी वजह से ये नहीं किया, हेदू की वजह से ये नहीं किया, गुगा की वजह से ये नहीं किया। अरे भाई बेशर्मो, नसीब करा है अल्लाह ताला ने तुम्हें, नेमत दी है, शर्म करो, सब्र करो और शुक्रिया अदा करो। जब देखो हर चीज का ठीक रहा, उस बेचारे मासूम बच्चे पर छोड़ते रहते। और ये देखो, ये मैंने पहना है पच का कलेक्शन। फ्रेंड ये मैंने पहना है ब्लैक चालू इब्राहिम का कलेक्शन। तू तो उसी का ही पहनेगा भाई, उसी का ही तो दिया हुआ है। तेरा कमाया हुआ है क्या रेस्टोरेंट में? तू करता ही क्या है, कुछ भी तो नहीं करता। तो वो भी भैया वहाँ कोई और काम कर रहे हैं, और उसका भरण पोषण जो भी है, उनकी सैलरी वो सब चालू दे रही है। तो इनडायरेक्ट वे में तू तो कुछ नहीं कमा रहा। तू अपनी मम्मी पापा घर बार जो भी कुछ है, सबको जो भी पाल रहा है, यार दोस्ती की जो पार्टी शार्टी करा रहा, वो सब चालू के दम। कहती है हेदू को तो हमने इस बार छत दिखाई ही नहीं है, वो अभी तक छत पे आया ही नहीं है। कहता है वो अब तक छत पे आया ही नहीं है। अरे भूल गया बेशरम, जब पिछली बार झंडे लगा रहा था तब वो गुग्गा को साथ में लेके घूम रहा था, और हमने कहा था कि छोटे बच्चे को ग्रिल से दूर रखो। कितने झूठे मक्कार लोग हैं, याददाश्त भी खराब है इनकी। लिख रही है सारा दिखाते हुए पीस। ओहो पीस है तो यहीं रुक जाना, क्यों तू जाके वहां पे जा रही नॉइस पोल्यूशन में? यहाँ पे इतनी ज्यादा पीस है तो यहीं रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने विंडो खोल दी तो कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज को जल्दी जल्दी में कोई व्लॉग नहीं बना है, तो हम बना रहे हैं चिकन। अच्छा चिकन बना रही है, प्याज कटी हुई रखी है, टमाटर कटे हुए रखे, सारा सामान कटा हुआ रखा है। दे दिया भाई साहब लोगों ने
तैयार करके, इवन चिकन भी धोकर दे दिया। अब ये बहुरानी, आलसी बहुरानी, अब ये चिकन बनाकर खिलाएगी, अच्छी गृहिणी बनने की कोशिश। और आज हम अपनी नानी के घर भी जाएंगे, आप लोग सब कह रहे थे ना, तो अब हम जा रहे हैं नानी के घर। और हम ईद के, जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो ईद के साथ साथ हम जब ईद के बाद जाएंगे तब हम नानी को अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। कहती है वो हमें रोज फोन करती है, वो हमें रोज बुला रही है, तड़प रही है, देखा तड़प रही हैं, और वो हमें बुला रही है और हम उनके पास भी जाएंगे यार। हमने कहा था ये वाला ले दो, ये वाला दे दो, हमने ये दे दिया, पता नहीं क्या वही है वहाँ गंवार लैंग्वेज में बोल रही है कि ऐसे दे दिया, वैसे दे दिया, पैकेट दे दिया। अरे पहले कुछ बोलते थे, अरे कुछ करते थे, ऐसा लग रहा है जैसे इसी में से तेल लेके इसने अपने फेस पे भी चिपड़ लिया। ये तो एल्युमिनियम है भैया, चांदी बोलते थे पहले, पता है हम चांदी बोलते थे, चांदी तो मतलब सिल्वर है जिनकी पायल होती है, और ये है मैं भी बचपन में यही बोलती थी, सिल्वर वाला भगोना। लेकिन एक्चुअली वो एल्युमिनियम होता है। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो मेरे हंसते हंसते लोटपट हो गए। रायमा अंसारी, उन्होंने कमेंट किया है, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है बाथरूम में बर्फ धोते हैं और किचन की सिंक में थूकते हैं। उल्टे लोग हैं, उल्टा काम करते हैं, जहाँ थूकना चाहिए वहां तो बर्फ धो रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। और जहाँ बर्फ धोना चाहिए वहां पे थूकते हैं जाके, वोमिट करते हैं। तौबा, गंदे लोग। चांदी नहीं होता है, एल्युमिनियम होता है ये। तौबा तौबा। सॉरी गाइज, मुझे याद नहीं था। कितनी चीजों के लिए सॉरी बोलेगा, असली चीजों के लिए तो तूने सॉरी बोली ही नहीं। हमारे घर में यहाँ पे सब सिल्वर ही बोलते हैं। आपने कभी रियलाइज किया सिल्वर मतलब चांदी होता है? आपको पता नहीं है? हम कोई राजा महाराजा के घर में पैदा नहीं हुए जो हम सिल्वर के बर्तनों में खाना खाएंगे। राजा महाराजा के घर में पैदा तो नहीं हुई, लेकिन एटीट्यूड तो तुझमें वही आ गया, और तेरे भाई में वी आर देयर। अरे ऐसे तो राजा महाराजा ने भी नहीं कहा भाई। फ्रेंड, हम यहाँ पे सही से ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं शूट कर लेती हूँ और कभी कभी फनी शूट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स नहीं हो पाता है, कभी शर्म आ जाती है मुझे। ओहो, तुझे बड़ी शर्म आ रही है, तू तब सारे में घूमती फिरती रहती है। ससुर साहब बेचारे कुछ ले रहे होते हैं तो फ्रेंड्स देखो ससुर ने ये पसंद करा, फ्रेंड्स देखो ससुर ने। अब तुझे शर्म आ रही है घर में? चल झूठी। फिर कभी कभी हेतु को भी देखना होता है। हाँ, इस बार तो तू देख रही है भाई, क्योंकि एक तो बच्चा सबकी शक्लें देख देख कर रो रहा है, दूसरी बात ये है कि तेरे पास नौकरानी नहीं है, तीसरी बात ये है कि जो साथ में आया वो अपने घर पर है, वो परमानेंट तेरे ससुराल में नहीं रह सकती, तो थोड़ी तो परेशानी तुझे हो रही है। लेकिन ये तो हर माँ का काम होता है। कौन भाई साहब अपने बच्चे को किसी और पे छोड़ देता है, कौन ठीकरा फोड़ता रहता है। ऐसे तो भैया माँ ने जब तक बच्चा इतने साल का नहीं हो जाता कि वो खुद से संभल जाए, बहुत कुछ करा होता है अपने बच्चे के लिए। हर चीज के लिए टोका टाकी करेगी, मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए ये करा। तो आज बनेगा बेहतरीन चिकन। आता है इसको सब कुछ। जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है कटोरी में पिसा हुआ, वो वहां से नीचे से पिस कर आया है। और भैया ड्रीम जॉब करने वाला लड़का फ्रूट चाट काट रहा है खटिया पे बैठ के। तो वाह, व्हाट अ ड्रीम जॉब। ब्लॉग बन रहा है ऊपर और फ्रूट कट रहे नीचे। के दादा है, करम दादा। ये लड़का आज यहाँ पे काट रहा है केक, सॉरी मैंने केक बोल दी, फ्रूट काट रहा है वो अफ्तारी की तैयारी। और फुकसाना बाजी यहाँ पे बना रही हैं, ये देखो खाना। राइस नीचे बन रहे हैं क्योंकि चिकन के साथ राइस खाए जाएंगे, तो वो राइस बॉईल कर रही हैं। और बहुत सारी फ्राई आकर लाके रखी हुई है जो कि तले जाएंगे, क्योंकि तली हुई चीजें खाने से इनको बहुत ज्यादा प्यार है। पापड़ के बिना इनका रोजा पूरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा तुम पापड़ खाओ तभी तुम्हारा रोजा कबूल होगा। ऐसे ये सब दुनिया को बताते हैं कि सुन्नत है। और ये गुड़िया बना रही है यहाँ पे पकौड़े। एक लोग प्याज काट रहे हैं, बेसन घोल रखा है प्लास्टिक के कटोरे में, टप में एक्चुअली। चलो शरबत बनाओ, ये बनाओ, लाट साहब बन रहा है भाई साहब। खड़े मसाले नहीं पड़ेंगे और इसमें देखो सऊदी वाला पूरा मसाला है, वो डालो, ये डालो। क्या बना रही हो? चिकन स्ट्यू। कभी सुना है वैसे चिकन स्ट्यू कैसे बनता? जो तूने बनाया इसको स्ट्यू कहते हैं। ब्रांड जब घर में ज्यादा लोग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपको एक सैड न्यूज थी, बाजी नहीं आ रही। अरे हाँ, मैंने तो टाइटल पे बात ही नहीं की। टाइटल था सैड न्यूज फॉर अस, और बहुत ही परेशान होने वाली इमोजी। अब लोगों को लगेगा अरे बेचारी के साथ क्या हो गया, ससुराल में जाते के साथ ही पिछली बार पैर भी तोड़वा लिया था। वो अलग बात है कि टेम्परेरी था, वो रियल में नहीं टूटा था, नौटंकी थी इसकी। क्योंकि जिस तरीके से बताया था वो समझ में नहीं आ रहा था। लोगों को लगेगा तो भैया उस पर व्यूज आएंगे, भाग भाग के लोग देखेंगे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। खोदा पहाड़ निकली चुई, अपी आ रही थी। सॉरी इनकी अपी नहीं है, इनकी तो बाजी है। बाजी आ रही थी और बाजी नहीं आ रही। अब सैड न्यूज डालोगे 2 दिन में तो 1 मिलियन तो हो ही जाने हैं भाई साहब। हो गए 1 मिलियन। ये भाई साहब कुछ ही दिनों का मेला है, फिर तो आदमी अकेला है।
हैं, मैंने क्या बोल दिया? चलो इसको लिंक कर देते हैं। अभी यहाँ पर आ गई है, कंटेंट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ कैसे भी कहो, अब ठीक है वो पलटी मार गए, वो ठीक है भाई, अब एक रिश्ता नॉर्मल हो ही जाता है एक वक्त के बाद कि भाई अब कब तक ही एरख लगाएंगे, इकलौता बेटा है, जबरदस्ती शादी हुई है तो क्या हुआ, चलो बाद में फिर पोता भी हो गया है। तो जब माँ बाप होते हैं ना वो थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाते हैं और फिर चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। फिर कुछ लालच, अभी जैसे कहोगे तो पापा जी तो पहले ही लालच में आए थे, लालच के चक्कर में उन्होंने बेटी से और अपने दामाद से रिश्ते खराब करे। शादी तो यही होगी भाई साहब, शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी बहू पैसे वाली है और मेरे दामाद नहीं, मेरे बेटे के लिए 70 लाख की दुकान खरीदी। तो भाई लालच में तो पहले ही आ गए थे। अब रही माँ की, माँ होती है थोड़ी सॉफ्ट दिल की और बहुत कुछ सोच कर चलती है, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली अपनी जो भी चीजें है वो कैसे सौंपेगी अपनी बहू को, तो वो बहुत सपने देखती है, बहुत सारी चीजें सोचती है। धीरे धीरे मामला वो भी ठीक हो गया, वो तो होना ही है यार, एक दिन हो ही जाता है। जिनकी भी ऐसे लव मैरिज हुई होती है, बाद में धीरे धीरे करके सब सेटल हो जाता है। इवन अरेंज मैरिज होती है ना, वो सेटल होने में, एडजस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे करके सब चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो चीजें स्मूथ हो रही हैं। अब वो ईद पे नहीं आएगी, बीच में इनकी बहन के साथ रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वो तो सबको आपको पता चल ही रहा है। तो बाजी आने वाली थी, बाजी नहीं आ रही है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, नहीं आ रही है। ये देखो बेचारी के पैर छोटे हैं, तो तूने स्लैब इतनी ऊंची क्यों बनवाई अपने हिसाब से? वैसे तो तेरी भी कोई ज्यादा खास हाइट है नहीं, पर फिर भी चालू के हिसाब से बेचारी के साथ बहुत हिसाब से छोटा है। मैंने बता ही दिया है पिछली वीडियो कि इसका सोल्यूशन यही है। चालू भी आप तो सुनते हो है ना, तो वैसे ही कर लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर आपको जो करके गर्दन लटका दी हो ना कि ऐसे मत करो, मेरी हाइट को मत बोलो, फिर वो नहीं करना पड़ेगा। कहते तुम सर्कस में काम करती थी क्या पहले? कहते साइकिल चलाती थी क्या जो तुम्हारे पैर घिस गए? साइकिल चलाने से कौन से पैर घिसते हैं भाई? ये मैंने ना अपनी हाइट से बहुत ऊंचा, वैसे बाय द वे आपको बताऊं, साइकिल चलाने से अच्छी खासी हाइट निकलती। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनवा रहे थे बबलू भाई के साथ, तो अपनी मर्जी से बनवा लिया, तो तू भी आके देख लेती भाई। बबलू के साथ बनवा रहा था तो तू भी देख लेती, तेरी हाइट के हिसाब से क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है। अब भुगत तो फ्रेंड ऊपर का हो गया है सब कुछ, अब चलते हैं नीचे। देखो फ्लैश जला रखी है हमने, बन गए पकौड़े, बन गए पकौड़े। और वही लीचड़पन, वही गंदा अनहाइजीनिक तरीका। भैया तुम्हारे घर में स्पैचुला या कोई चम्मच टोंग कुछ नहीं है, तो इसलिए कम से कम उनको हाथ से तो करो। एक तो देखो जो गीले गीले से जो फ्रूट्स होते हैं ना, कटे हुए फ्रूट्स तो खैर गीले ही होते हैं यार, सूखा कौन सा फ्रूट्स होता, तो ऐसे हाथ से करके ऐसे प्लेटों में रख रहे हो तुम दूसरों के लिए, अच्छा नहीं लगता। टोंग, स्पैचुला किसी और चीज से सर्व करो, लेकिन पता नहीं क्या है यार इनका, अच्छा नहीं लगता। भले ही आपने कितने भी हाथ धो रखे हो, वो थोड़ा गंदा तो लगता ही। पता नहीं भैया इनकी अम्मा क्या कहे, नहाए नहीं ना बात धो ना 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 ना, बहुत गूंज रही थी आवाज, कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा अम्मा नहाने की बात कर रही थी, अम्मा नहला रही थी, क्योंकि इसकी बस की तो है नहीं, खाला थी नहीं, तो अम्मा ही नहलाएंगे। बचपन में भी अम्मा ने नहलाया था, बचपन तो अभी है ही बेचारे का, मतलब पिछली बार भी अम्मा ने नहलाया था, तो इस बार नहाने में बड़े ही तकलीफ दे रहा था ये उनको। देखो फ्रेंड ऐसे बनते हैं मोदाह में दाल, हम ऐसे खाते हैं, चने की दाल को उबाल के, पता नहीं उबालिए या कच्ची में नमक मिर्च मसाले मिला लिए। भाई ये क्या है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनका खाने का तरीका क्या है। वो जो मैं बता रही थी ना, एक लखनऊ के थे मेरी नेबर थे, वो देते थे, वो बॉयल करते थे और अच्छे से, और फिर उसके बाद उनको ना हल्का सा सोते कर लेते थे, जीरा और चाट मसाला मसाले वगैरह डाल, फिर ऊपर से उनके साथ उसमें कटी हुई टमाटर और प्याज खीरे वो सब कुछ मिला के, एंड देन वो देते थे। उस जो चटनी होती थी ना खजूर की, भाई साहब उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल भी उबली हुई दाल नहीं है ये कच्ची दाल है। कच्ची दाल में हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, टमाटर वो सब डाल दिए, थोड़ा बहुत नमक चाट मसाला डाल दिया होगा। भैया इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेते तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर हो जाता। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया। अरे गंदे, छी 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 कितना गंदा है, तो कम से कम अपनी बेड से तो निकाल लेता, सारे के सारे दाढ़ी में चिपका रखा है खाना। कहता है नमाज भी हो गई है, और नमाज के बाद यहाँ पे, तो नमाज के बाद तूने कुछ खा लिया था या तूने अपना वजू सही से बनाया नहीं था? जब वजू बनाते हैं ना जेंट्स लोग, तो भाई साहब वजू में एक बहुत अच्छे से, जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो खैर कह लो कोई बताना ही नहीं है, बात ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक तरीका होता है हाथ मुंह धोने का, और जो जेंट्स होते हैं ना उनको तो अपनी दाढ़ी का भी करना होता है, और इसका खाना पीना लगा पड़ा इसकी दाढ़ी में। तो नमाज के बाद यहाँ पे काम चालू हो गया, एडिटिंग का थोड़ा सा बाकी था बस। तो फिर तो इस लड़के को क्यों लेकर आई थी यहाँ पे? फ्रूट्स कटवाने के लिए, साफ सफाई करवाने के लिए। तो फ्रेंड एक बार इफ्तार के बाद फिर हमारे मास्टर शेफ यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब बीच में ऐसा खाना छोड़ भी देते हैं, पता नहीं भैया कौन से मास्टर शेफ है ये। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे, थोड़ा तो नहीं डालती हो भाई। यहाँ पर भी जिम, देखो इतने काम थे इसको, फिर भी यहाँ पे जिम नहीं छोड़ रहा भाई साहब। ये इसको जिम से ऑब्सेशन है और उसे अपनी सेहत की परवाह तक नहीं। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अपनी नानी से मिलने, अम्मा से, मतलब इतनी खुश हो रही हूँ जैसे छोटे बच्चे कहते थे ना नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जा रही है भाई साहब बनी, लेकिन हमने आज इसको डांटा के अलविदा जुमे पर ना सूट पहनना चाहिए, शी इज योर सिस्टर, और ये इंग्लिश करेक्ट कर रही है, डुलंगो
डुओलिंगो से सीख के उसकी इंग्लिश करेक्ट कर रही है। भैया पहले अपनी करेक्ट कर ली। चलो चलो दादी को बाय करो, खुश है जाने के लिए। आते हैं अम्मा, ठीक है। हाँ अम्मा देखो दरवाजे पे खड़ी हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, बेटी खाला को पिक करता, फिर चलते हैं नानी के घर। 8 कौन लगाए, जल्दी आओ फिर चल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों करे फ्रेंड्स, टाइम लग जाता। और घर से बाहर ही गाड़ी छोड़नी पड़ती है क्योंकि फिर पतली पतली गलियों में गाड़ियां जाती नहीं। और ये अम्मा मुंबई में 2 बजे तक जागती है, यहाँ पर इतनी जल्दी उठ जाती है। गाँव में सब जल्दी ही सो जाते हैं, वहाँ भी वो 13 बजे से जागती है जब तो शोर मचा रखती है। वो बेचारी अम्मा कोई ना सो रही, वो तो बेचारी अम्मा कुछ खड़े होकर कुछ कर रही है। पीछे से डॉक्टर खाला उसको खिला रही है तो वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। और सच बताऊं ना, मुझे इनके यहाँ से जब से आई है ना, जब से अम्मा ज्यादा बेहतर लग रही हैं। वहाँ ज्यादा कमजोर थी और यहाँ मुझे थोड़ी सी बेहतर लग रही है पहले से। देख लो भैया, बेटे ने रखा है या बेटों ने कोई से बेटों ने अलग अलग करके रखा है। तो वहाँ ज्यादा कमजोर थी जब ये वहां पर थी, और उसके बाद अब जो ये यहाँ पर रह रही। देखने से आपको भी लगेगा क्योंकि पता चल जाता है ना, कोई इंसान जब बुजुर्ग होता है और सूखता है तो अलग ही दिख जाता है, और वो थोड़ा बेहतर कंडीशन में होता है। अब हो सकता है उन्होंने ड्रिप वगैरह लगवाई हो। अब उम्र तो है ही, उम्र तो दिख ही रही है। तो पहचान गया अम्मा को। हाँ अम्मा को तो पहचान लेगा, अम्मा तो जल्दी आ गई थी ना। अम्मा को, अपनी दादी को नहीं पहचान। और ये देख हैदर का बिस्तर भी कर लिया है, कोई पुरानी बहुत फटी पुरानी सी बेडशीट उसको बिछा ली है। बेचारी ने बिस्तर क्या कर लिया, फटी पुरानी बेडशीट बिछा ली, छोटी सी कोई तकिया लगा दिया है कि बिस्तर लगा रखा। और खुद भी कह रही अम्मा तो अच्छी हो गई, अम्मा ये पाव भाजी ये लो। तो कह रही अरे अम्मा इतनी सारी नहीं खा पाएंगी। अरे तुम्हें क्या पता तुम्हारी अम्मा क्या खा पाएगी क्या नहीं खा पाएंगी, बेटी खाला आप तो चुप ही रहो। और वो कह रही है नहीं सब खा लेना, अम्मा तो अच्छी हो गई है, अम्मा तबीयत ठीक है। क्यों अम्मा से कॉल पे बात नहीं हुई थी कि अम्मा तबीयत ठीक है कि नहीं है, जो कैमरे के सामने दोबारा से पूछ रही है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, सब कुछ तो कैमरे के लिए हो। चलो अम्मा से हाथ मिलाओ, अम्मा से माम कर। अम्मा बेचारी अपनी अलमारी में से निकाल के कुछ बिछा रही है, फिर सूट दे रही है, कुछ खिलाने पिलाने की तैयारी कर रही है। सूट ला के रख रखा है, ईद ही दे रही है बीच से। क्यों, ईद पे तो यहीं रहने वाली, ईद वाले दिन जाओगी नहीं है, ईद वाले दिन वो अपनी नानी से मिलने नहीं आएगी। इतने दिन पहले ईद ही दे रही है नानी। और जो फनी आया नहीं है, फनी को भी दे रही है। फिर वो भी आ गई भाई साहब, सामने वाली को इनकी भाभी लगती है जिनसे सूट मंगवाया था। अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा है अम्मा, बहुत अच्छा। वो चालू कह रही है ईद ही मिल गई, तो कहती अभी ईद ही कहाँ मिली है, अभी और देंगे। बट तू क्या चाहती है, कौन सा तेरी अम्मा की पेंशन आती, वो बेचारी दे देंगी, दे दी एक बार 500 रुपए, कितनी बार देंगी। क्या कहती, उसने कहा ईद ही दे दी। डॉक्टर खाला कहती ईद ही कहाँ है, मुझे ना पता उन्हें दे दी। और वो हंसे जा रही है मुंह पे हाथ। ले भाई, वो फनी की दे रही थी कि फनी है नहीं, आप फनी भी टपक पड़ा। और भाई साहब 200 रुपए डॉक्टर खाला को दे दिए, क्योंकि डॉक्टर खाला भी बेचारी इतने सालों में अपने ससुराल से आई है ना, बेटी अपनी माँ के घर आई है, सब रिश्ते उल्टे पुल्टे हैं। अम्मा ने फ्रेंड्स देखो पूरा दस्तरखान लगवा लिया है, पाव भाजी है, ऑमलेट ब्रेड है, और पता नहीं क्या केले हैं, कचरी है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या भैया ले आए हैं। अब क्या है, बेचारी सोच रही है कि हमारे घर जो है वो आए हैं, इतने अमीर इन्फ्लुएंसर आई हैं, अमीर नाती हमारी आई हैं, तो चलो हम उनका जो है ना अच्छे से स्वागत करें। चलो चलो खाओ कृष्णा, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करो भाई, पार्टी करो, हमारी पावी हो रही है। अरे चलो, अभी बहुत पुराना ट्रेंड है, छोड़ दो, अब तुम वो नहीं हो, अब जो है छोड़ो, चलो बहुत पुराना फ्रेंड्स घिसा पिटा मैंने ट्रेंड जो है वो बताया है। बस मौके के हिसाब से मैंने ये डायलॉग मार दिया, तो मत मार भाई, मौके तेरे को सूट नहीं कर। नानी पुताई कराई है क्या, तो ये सारा पुतवा ले, तू पुतवा दे, तू लगा दे पैसे। भैया नानी के घर की ईद का क्या ये क्या वो, और जो है वो ना तू अपने घर में रहे और नानी का कमरा पुतवा दे। एक इतने से कमरे में दिन ही कितना टाइम ही कितना लगेगा। लो भाई, जब तक मैं बना रही थी, जब तक जनाब का व्लॉग भी आ गया। डिप्पी के लिए कश्मीरी चूड़ियाँ, वाह, अब ये वहाँ से लेकर आए हैं या मैडम चालू मैडम देकर गई थी, वो हैं या नहीं है। डिप्पी में मतलब डिप्पी कह रही हूँ थंबनेल में सिर्फ डिप्पी दिखाई दे रही है, चूड़ियाँ हाथ में लेकर। ईद की तैयारी और मोहम्मद अली रोड, ऐसा हो ही ना सकता भाई, हर साल वो ना जाए वहाँ पे सेलिब्रिटी हुड एंजॉय करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है वो नान के साथ गए होंगे? कोर्स नान को लेकर गए होंगे, अब तो वो बड़ा हो रहा है ना, और अब तो वो इनका कैमरा पर्सन भी है। चलो जब व्लॉग देखेंगे तब तो बता ही देंगे, सुबह आपको इसका व्लॉग पॉडकास्ट सुबह ही मिल जाएगा, टेंशन काहे को लेने का। आई एम बैक नाउ। अरे इतनी खातिरदारी हो रही है। और ये पता है कौन है, ये इनके पड़ोस की आंटी है, जिनकी वो लड़की आती है। मुझे नहीं पता, कोई अगर किसी को पता हो तो बताइएगा कि क्या ये इनके कुनबे में लगती है या जस्ट पास में नेबर रहती है। तो वो है, उनके यहाँ से चाय बनकर आई है, नाश्ता पानी लगाया गया है। खुद की मामा मामी होने के बावजूद भी, क्योंकि इनकी जो वो माम वो तो हमें नहीं दिखाई दी, यानी कि लहर की मम्मी, उनसे तो इनको भाई साहब है ही प्रॉब्लम, पर मामा दिखाई दिए भाई साहब, और मामा ने पैसे भी दिए। लगता है पैचअप हो गया है, अच्छी बात। अपने घर में तो इन्होंने आने नहीं दिया, लेकिन अगर बातें चीजें ठीक हो रही हैं तो इट्स ओके, होनी भी चाहिए। और वैसे भी ये तो रोजे चल रहे हैं, तो जो भी
गिले शिकवे हैं किसी के भी आपस में, वो दूर कर लेने चाहिए। वैसे देखो रोजों का तो खैर नहीं इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में कहते हैं ज्यादा देर तक किसी से अनबन नहीं रखनी चाहिए, जल्दी ही जो है क्लियर कर लेना चाहिए। ये तो हो गई इस्लाम की बात। लेकिन अगर कोई भाई साहब अपने एटीट्यूड में रहो तो तुम रहो अपने एटीट्यूड में, सामने वाला भी कोई ऐसा तो है नहीं भाई साहब गिरा पड़ा, छोड़ो। लेकिन अगर इस मामले में इसने मामू से बात कर ली या मामू ने पहल कर ली और इसने पैसे ले लिए तो अच्छी बात। अब मामी से करिए कि नहीं करिए वो नहीं पता, क्योंकि अगर करी होती ऑफ कोर्स तो मामी के यहाँ से नाश्ता पानी आ रहा होता, क्योंकि इसने भाभी बोला है और ये सामने वाली भाभी है जो कि वो लड़की और एक लड़का आता रहता है इनके यहाँ पे, तो वो उनके यहाँ से चाय ट्रे में बनकर आई है क्योंकि अम्मा को ज्यादा परेशानी ना हो, तो इसलिए इनके यहाँ से आई है, जबकि आना चाहिए कायदे में लहर के घर से। तो थोड़ी देर बाद हो गई है, नाश्ता पानी उठ गया है, सामान दस्तरखान उठा लिया है। अब फनी आके खड़ा हो गया है भाई साहब ऐसे, ओहो जेलर साहब अम्मा पैसे दे, नहीं मैं पैसे नहीं लेंगे, मैं पैसे नहीं लेंगा। अरे फनी वो ईदी है, ले लो ले लो। अम्मा को जबरदस्ती, मतलब अम्मा जो है बेचारी जबरदस्ती दे रही है। आप सोचो 1200 रुपए अम्मा ने ऐसे दे दी। 1200 रुपए अम्मा के कितने काम आते, 500 रुपए बच्चे को दे दिए, तो फिर चालू को भी दिए होंगे, फिर फनी को भी दिए होंगे, और फिर डॉक्टर खाला को भी 200 रुपए दिए, और उतने पर भी डॉक्टर खाला कह रही ईदी नहीं है ये, अभी से कहाँ से ईदी, मतलब ये तो नानी के घर आने के पैसे हैं बस। हम तो कमा रहे हैं ना, हम तो कमा रहे हैं ना, तुम तो कमाते हो फिर भी तुम पकड़ लो, तुम तो इतना कमाते हो फिर भी तुम गरीब गुरबा से, कोई भी देता है ना इसके बच्चे के नाम का, भाई कोई नहीं पकड़ेगा। जिनको नहीं लेने हैं ना लेके, नहीं आपने हमें दे दिए, हमने एक्सेप्ट कर लिए, ये हमारे ऊपर की बात है, आप प्लीज आप अपने पास रख लीजिए। कोई गिफ्ट कोई पैसा क्यों पकड़ते हो, क्यों लेते हो किसी से? सिर्फ प्यार काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? पता नहीं कौन सी मदैया लैंग्वेज में क्या बोलती हैं भैया, पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अम्मा थोड़ी सी सही हो गई है, इसलिए थोड़ी सी झुर्रियां उनकी कम दिखाई दे रही हैं इसलिए लग रहा है। लेकिन चालू नीचे बैठी हुई कैसी दिखाई दे रही है भाई साहब? ये स्क्रीनशॉट तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कम्युनिटी पर। यहाँ मत देखिए, देखो फनी हमें इतनी सारी चीजें मिली है, देखो अम्मा ने हमें ये सूट दिया है, अम्मा ने हमें ये देखो चप्पले दी हैं, कह रही है कि लो ये तुम रख लो, देखो अम्मा ने क्या दिया, अरे ये तो तुम ही रख लो, पता नहीं क्या है पन्नी। तो चालू कहती है अम्मा हमें 500, हैदर को 500, फनी को 500, डॉक्टर खाला को 200 क्यों? पता नहीं भाई साहब क्या कह दिया अम्मा ने, मतलब डॉक्टर खाला की कोई वैल्यू को नहीं भाई साहब। अब नातिन तो पैसे वाली है, जितने मैं दे रही हूँ उतने मुझे लौटा भी देगी, उससे ज्यादा भी दे देगी, फिर 100 रुपए निकाल के कृष्णा को भी दे दिया, तू भी ले ले भैया कैमरा पर्सन। तो चलेगी अम्मा बम्बई, यहाँ चलेगी, हाँ चलेंगे बेटा तुम्हारे साथ। कब जाइए? तो कहता जब तुम जाइए। तो कहते हम तो कल जा रहे हैं। झूठे बुजुर्गों के साथ मजाक करते, शर्म नहीं आती? कहते टिशू ले जाए, टिशू। कहती है तेरी शादी के बचे हुए रखे हैं टिशू। ठीक है अम्मा हम कल आएंगे, बता देना कुछ चाहिए तो। और वो बेचारे मामू भाई, मुझे बड़ा तरस आया, वो पैसे लेके ना किनारे पे खड़े हुए थे दरवाजे की, जैसे ही बाहर निकली तो वो ऐसे पुचकार के उसको 500 का नोट दे रहे हैं, और वो डर रहा है, चलो ले लो, चलो पकड़ो। और उन्होंने दे दिया, कुछ नहीं बोला, मामू से कुछ बात नहीं कर, और बस पैसे दे दिए और चले गए। इट मीन्स वो पहल करना चाह रहे थे, बेइज्जती उनके साथ हुई, बदतमीजी उनके साथ हुई, पता नहीं और भी जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन वो पहल कर रहे थे बड़े होकर, जो कि पहल इसको करनी चाहिए थी छोटी होकर। तो मामू फिर जब ये निकल के आई है नानी के कमरे में से, तो मामू दिखाई दिए हैं अपने दरवाजे में, क्योंकि पहले नानी का घर है, फिर बराबर में किचन है, और फिर उसके बराबर में उनके मामू का कमरा है। तो वो वहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन मामी नजर नहीं आई है कहीं पर। और कृष्णा बैठ गया है बच्चे को लेकर बाइक, चलो मैं चलो अल्लाह हाफिज। और मुझे नहीं लगता ये कृष्णा गया होगा इस बार, ना बेटा ये बैठ कर गई है। चलो कहाँ जाता है चालू, अपी से थक जाऊंगी भाई साहब, चलो चलो चलने अल्लाह हाफिज। तब इसने मामू को अल्लाह हाफिज कहा। तो फ्रेंड्स अम्मा से मिलकर आके ना बहुत ही अच्छा लगा। चलो चलो खाना खाएंगे, इससे अच्छा तुम बना नहीं पाओगी। बहुत अच्छा भाई, ये स्टू नहीं लग रहा है देखने से कहीं से भी। और जिन्होंने स्टू खाया है भाई साहब, एक बार शक्ल देख के बता देना कि क्या ये स्टू लग रहा है। स्टू को नहीं है भाई साहब, ये कोरमा है, बहुत अच्छा बना है, पापा को भी पसंद आ गया है। तो फ्रेंड्स फनी का फोन आ गया था कि उन्होंने कहा 10-12 कप चाय बना दो, तो हम आ गए हैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और पूरे किचन का भाई साहब हाल बेहाल कर दिया इस औरत ने, क्योंकि रुखसाना बाजी तो अपने घर चली गई। तो हम यहाँ अदरक और इलायची जो है वो कूट के डालने, पता नहीं किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बेहुदा वाला कंटेंट डाल। तो फनी जा रहा है चाय पानी कुछ लेके, पता नहीं कहाँ पे मटर गश्ती करने के लिए। तो फ्रेंड हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं बहुत देर से उठा हूँ सो के। तू तो रोज ही देर से उठता है सो के। देखते हैं चालू क्या कर रही है यहाँ। तो फ्रेंड बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे देख के कि इस मस्जिद में पेंट करा दो, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसमें पेंट कराएंगे। तो चलो एग्जाम बहुत अच्छे हो गए, आगे भी अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि लहर आ गई है। आप दूर हटो, खाना बन रहा है। बस सुबह हुई और इफ्तार हो गया, बीच का सब कुछ खा गए। आज मैंने बनवाए हैं मसूर की दाल के मंगोड़े, यानी कि रेड वाली मसूर की दाल के मंगोड़े। अब इफ्तार करते हुए कहता है तुम लोग ना घर मत जाना, लेट जाना आज, क्योंकि इनको ड्रामा करना है। क्यों ड्रामा करना है? क्योंकि इनको सामान देने हैं जो ये घर से वहां से लेकर आई थी, कहकर कि फ्रेंड्स और फैमिली में दे देंगे, इसको अपने घर के सर्वेंट्स को देने थे। और कितना बड़ा हो हल्ला, मतलब आधा व्लॉग इसने देने पर ही डाल दिया। भाई कितनी बेशरम औरत है ये,
मतलब आप दे दो, ठीक है, आपने बता दिया कि हम उनको ऐसे दे रहे हैं। एक एक को बुला रही है महारानी की तरह बैठ के, उसके ऊपर चूड़ी और वो रख के एक एक को दे रही है, चूड़ियाँ लेकर आई है उनके लिए, और जो लिपस्टिक उसको पीआर में मिली थी वो एक एक लिपस्टिक दे रही है, और लिफाफे बनाकर दे रही है ईद के तौर पर। कहती रचना को मत बुलाना अम्मा, क्योंकि एक और है वो इनकी रचना दीदी करके, जो मतलब नॉन मुस्लिम है, तो वो इत्तेफाक से वो भी आ गई। हो सकता है इन लोगों में से किसी ने कांटेक्ट कर लिया हो, भाई तू भी आ जा। उसके लिए सूट नहीं लाई थी ये। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ सूट नहीं देंगे, तो हम उनके साथ चूड़ी देंगे, हम उनके साथ लिपस्टिक देंगे जो हमें फ्री में मिली थी, और हम लिफाफा देंगे। तो बोल रही है कि हमने सुना था कहते हुए कि ये जो कश्मीरी चूड़ियां है ना, ये उनका बहुत दिल है, और उन्होंने कहा था कि ये महंगी आएगी, तो ये वो चूड़ियां जाकर ले आई। पता नहीं इसको साइज पता था या क्या, भैया उनसे मांग लिया था, क्या किया। तो फ्रेंड फाइनली आज हैदर अपने दादा के साथ घूमने गया है बाहर, क्योंकि वो अब थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा उनको। मेरी पापा को इतना मन कर रहा था गोद में आ जा, गोद में आ जा, वो जा नहीं रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने पहचान लिया। तो वहां से इसने ले लिए हैं कुछ आर्टिफिशियल सेट है या कान के बुंदे हैं शायद, आई थिंक, हाँ कान के बुंदे ही हैं। कान के बुंदे ले लिए हैं, चूड़ी ले ली, लिफाफे दे दिए हैं और सूट ले लिया। तो हमने सोचा इयररिंग भी ले लेते हैं और सबको सेट करके दे देते। देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी लग रही है मेरी ब्रेसलेट, मैंने ब्रेसलेट ले ली। तो फ्रेंड्स ईद वाले दिन नहीं पॉसिबल हो पाता, कभी हम बाहर होते हैं, कोई अंदर होता है, कोई ऐसा होता है, कोई वैसा होता है। तो भाई साहब पूरे बाने जाने सब सेट बना के लिफाफे ला के, फ्रेंड्स इस टाइम हम ऐसे लिफाफे लेकर आए थे, अब उनमें हम पैसे डालेंगे, सब चीज। मतलब तुम दे रहे हो किसी को अपनी हाउस हेल्प को, वो उनका अधिकार बनता है, आपका कोई एहसान नहीं है इस पे। एहसान सिर्फ इतना ही हो सकता है कि आपने कोई ब्रांडेड लिपस्टिक दे दी उनको, बस। लेकिन आपके साथ कोई भी हाउस हेल्प कोई भी काम कर रहा है, तो ये उसका अधिकार बनता है अपने मालिक पे कि वो उसको जो भी त्योहार होता है उस पर उसको त्योहारी दे, ठीक है ना। और आप जो भी दे रहे हो अपनी खुशी से दे रहे हो, लेकिन आप उनकी मजबूरी क्यों दिखा रहे हो। बेड पर बैठ गए, आओ एक एक लेके जाओ, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए। अगर इस्लामिक तौर पर भी आप अपने किसी भी नौकर को, किसी भी हाउस हेल्प को, क्योंकि इस्लाम में नौकर ही लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अपने हाउस हेल्प को किसी को भी, या अपने हेल्पिंग हैंड जो भी आपके होते हैं उनको अगर कुछ भी दिखा दे रहे हो ना, तो ये उनका अधिकार आप पर बनता है, यानी कि उनका हक आप पर बनता है। तो कम से कम इस्लाम ही पढ़ लेते, चल दुनिया दीन दुनिया इंसानियत तो तुझ में है ही नहीं, सबको कैसे दे रही है बुला बुला के, आओ ले लो आओ ले लो। अब देखो भाई वो तो गरीब हैं, अब उनका अधिकार जो भी है जैसा भी है, अब उनको नहीं पता है किसी भी चीज का, लेकिन वो लेकर ऐसे ही खुश हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो तो लेकर बड़े खुश हो रहे थे। भाई एक बात बताओ, वो कोई व्लॉगर थोड़ी ना है, वो उनको भी ये पता चल गया कि भैया इसका तो काम धंधा यही है कि वही वीडियो बनाने के लिए, पर इसको तो शर्म होनी चाहिए कि किसी को कोई चीज तो दे रही है तो उनका दिल खुश करने के लिए ऐसे ही दे, क्यों तो उसको दिखा दिखा के दे रही। क्या इस्लाम में दिखा के देना लिखा हुआ है? अम्मा कौन सा सूट दो, अम्मा ये दो, अम्मा वो दो। अच्छा भाई इसने सारे सूट छाट दिए, इसकी अम्मा ने छाट दिए पहले, पता नहीं किस किस के लिए। लास्ट के 2 सूट छोड़ दिए, जिसमें से उनसे कहा कि सूट ज्यादा थे, ये कुल मिला के 4 लोग थे, 4 या 5 लोग थे, तो उनमें से ये 4-5 सूट लेकर आई थी। जो अच्छा बेहतरीन लग रहा था वो शायद इसकी अम्मा ने पहले छांट लिए या चेंज करा लिए, मुझे नहीं पता कैमरे के पीछे इन्होंने क्या किया। लेकिन बाद के जो 2 सूट रह गए थे उनमें से एक येलो रह गया था, एक सूट और रह गया था। अब उनसे कहा रुखसाना बाजी से आप कौन सा लोगे, बड़ी खुश हो गए। इस बार जो फ्रेंड्स जो चीज चल रही है हम वो देंगे। कह रहा चल रही नहीं थी, वो कह रहे थे कि ये महंगी है, हम ले नहीं पा रहे, इसलिए बेसिकली वो कहना चाह रही है कि ये महंगी थी और उनको पसंद थी, उनको वो ले नहीं पा रहे थे क्योंकि ये महंगी होती। 400 रुपए में 399 में सेट मिल रहा है भाई साहब, कश्मीरी चूड़ियों का सेट। और कौन सा तू इतनी बड़ी बड़ी ले आई है भाई, इतना भी कोई ना है कि तू जो है ना महंगी कर रही है, महंगी लग रही है। मीशो पे मिल रहा है भाई साहब 306 रुपए का वायरल कश्मीरी बैंगल्स, झुमकी वाली, झुमकी बोलते हैं मतलब उसमें जो वो ड्रॉप से लटके रहते हैं। और अमेजोन पे मिल रहा है 499 का। भाई डिपेंड करता है कि वो मेटल का है किस तरह का है वैसे, पर मीशो पे वायरल हो रहा है और वायरल के नाम से ही मिल रहा है। और ये इतनी अम्मा बन रही है कि जैसे मानो पता नहीं क्या इसने 1000 रुपए की या 2000 की या 5000 की चूड़ी दे रही हो। अम्मा देखो ये ले आए हम, अम्मा हमने एक मेहंदी का कोन रख दिया, एक हमने ये सूट रख दिया, एक 5-6 सूट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब छांटने की बारी आई तो वो सूट एकदम गायब हो गया। अपनी सास से दिलवा दिया उनको, आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ। अब जब तुमने बुला बुला के उठा के पहले ही दे दिया और छांटने की बारी नहीं गई, फुकसाना बाजी को कम से कम इतनी तो दे देते कि वो छांट ले। जब तुम्हारे फुकसाना, बाकियों को तो मैंने देखो भाई ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन फुकसाना बाजी शुरू से बनते। और पिछली बार हमने गुड़िया को भी देखा, वो पतली सी जो लड़की है, और जो इनकी वो दूसरी रचना है, जब तक वो आई नहीं थी रचना को भी देखा था। तो फुकसाना बाजी इतना कुछ करती हैं, जब तुम नहीं होते वहां पे तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए रख लेते, जब तुम भी उनको इतनी तवज्जो देते और वो तुम्हें राखी भी बांधती। फुकसाना बाजी ये पीला वाला या हरा वाला, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है इसलिए उन्होंने येलो कलर को साफ बना कर दिया, लेकिन दूसरा कलर भी वो बहुत ही वैसा था। उसी बीच में भैया रचना दीदी भी आ गई। क्यों? क्योंकि रचना दीदी के लिए तो सूट ही नहीं लाई थी, पहले मना करी थी अपनी सासू
मोम से कि मैं उनके लिए नहीं लाई, अभी उनको मत बुला। चलो भैया सबको दे दिए, उठा उठा के गले मिल लिए, ईदी हो गई, त्योहारी हो गई। खास नहीं था कुछ भी खास नहीं था। इससे ज्यादा अधिकार बनता था उन, ये चाहते तो जूती समेत जोड़ा बना सकते थे, और कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 2-2 हजार रुपए इनको देने चाहिए। मुझे नहीं पता लिफाफे में इन्होंने कितने दिए, क्योंकि भाई देखो और कोई त्योहार तो होता नहीं, दिवाली पे ये लोग देते नहीं है, तो ले देकर इनका ये एक ही त्योहार। सानाबाजी को चूड़ियां नहीं आई, कह रही तो चलो हम अपनी दे देंगे, अपनी पहनी हुई चूड़ी दे देंगे, जिनको ये मटक मटक के रोज घूम रही है, क्योंकि अपना साइज लेकर है, इसको आता है बहुत बड़ा साइज, और ऐसे ही फुकसानाबाजी को बहुत बड़ा साइज आता, तो कहती चलो हम अपनी दे देंगे। वो जो बखेर रखी थी इसने अपने लिए पहनने के लिए, वो उठा के दी। इसको कहते हैं दूसरों की मजबूरी को दिखाना और अपना कंटेंट बनाना। शर्म करो। हमें बहुत खुश हो रही है खाला, सबको ईदी दे के सबको ये करके। देखो इसका बच्चा नंगा होगा ना, दुपट्टे में लपेट लिया इसने, लिच्चड़। ये नहीं कि कम से कम कच्छे ले ले, उनको कच्छे पहना दे, छोटे छोटे बच्चों के शॉर्ट्स आते हैं उनको पहना दे, उनको ऐसे ही रख लेती है कि डायपर नहीं है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने सबको ईदी दे दी है। माँ खाला मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ईदी दे दी है सबको, इतना मन कर रहा है, इतना दिल खुश हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि बस पता नहीं मैंने कितना तीर मार लिया हो। हम तो हमेशा देखो अच्छा करते रहते हैं, अच्छा पहनते रहते हैं, हमने सोचा उन सबको भी अच्छा दे दे। भाई तेरे पे अधिकार बनता है, उनका हक बनता है, इस्लाम तो पढ़ ले। हम लोग मुंबई में रहते हैं तो ये सब लोग आसपास रहते हैं, एक फैमिली की तरह से रहते हैं। हाँ तू तो अपना भैया फर्ज से भाग गया, तो वो लोग बेचारे जो है ना अपना फर्ज भी निभा रहे हैं और अपना जो जो जॉब है वो भी कर रहे हैं, और शर्म नहीं आती इसको। 4,000 रुपए में काम करा रहा है ये इतना। अभी कुछ फैमिली के दूसरे लोग बचे हैं, उनको भी दे देंगे। अब रह रहे हैं लड़के, जो 1-2 लड़के शायद इनके यहाँ रहते हैं, आसिफ है, किशन है, वो एक लड़का तो वहाँ रहता है ना प्लॉट पे। इधर है ना फ्रेंड्स, इस टाइम मुझे लास्ट में कुछ भी जल्दबाजी नहीं चाहिए, इसलिए हमने पहले ही लाके सब कुछ खत्म कर लिया। हम दिल्ली से ले आए थे, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। बड़ा तीर मार लिया भाई तूने, दूसरे की मजबूरी को दिखा के और इतना लंबा चौड़ा कंटेंट बना के। तूने जितना दिया है ना उसका भाई पता नहीं कितना गुना कमाएगी। अब तू क्यों छेड़ रहा भाई इसको? कहता है आज नहीं लगाया तुमने वो मुंह पे जो तुम लगाती रहती हो, आज वो शाइन नहीं करा तेरा, फिर तू क्यों नोटिस कर रहा है? तो फ्रेंड्स अब सिर्फ लहर की शॉपिंग बची है, हम लहर का सूट दिलवा देंगे, फिर लहर ऐसे करेगी और फिर हम लहर के साथ रील बनाएंगे। जैसे एक बार और बनाई थी हमने, ट्रांजिशन रील बनाई थी ना, मिनी व्लॉग बनाने का भूत चढ़ रहा है भाई साहब आज इसको, आजकल इसको, क्योंकि अपनी बहन का कंटेंट भी खा गई, और आवाज जो है पता नहीं कौन है भाई साहब, वो पड़ोसी देश की इन्फ्लुएंसर, उसकी जैसी आवाज बना रही है। लोग इतने मैसेज कर रहे हैं फिर भी सुधर नहीं रही, और शर्म तो आती नहीं है। ये फैमिली कंटेंट दिखा रहे हैं, ये गले लग लग के फैमिली कंटेंट, शर्म नहीं आती इनको। ये बात तो सही है फनी, सबसे पहले ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती थी। पहले मैं ना मेहंदी लगाती थी, आपको दिखाती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता। उसको लहर को कपड़े दिला के लेके आऊंगी, बच्चों की तो ईद होती है कि तो हाँ सही है। अब तो क्या हम पे बुढ़ापा आ गया। चल भाई तूने एक्सेप्ट तो किया कम से कम, तो फिर क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को कमजोर कर रहा है? जिम में जा के दुनिया भर के प्रोटीन पी के, जब तू खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि बुढ़ापा आ गया। कहता है अब क्या ही जिंदगी बची है, शादी के बाद तो सब कुछ खत्म ही हो गया है। और उसके बाद आ गया है बैठ के एंड में ये सब कुछ बकवास करने के लिए। तो फ्रेंड हम लोग जाने वाले थे बाजी को लेने के लिए, लेकिन बाजी नहीं आ रही है, बाजी का कैंसिल हो गया है आना, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा है, वहाँ पे इसकी वजह से वहाँ पे कैंसिल हो गई है। तो बस हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला जहाँ जहाँ ये सब कुछ परेशानी चल रही, मैं भी यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला ये सारी चीजों को जो है वो बंद कर दे, बस हर जगह जहाँ पर भी जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, और सबको सुख चैन में रखे। हमें भी बहुत अच्छा लगता अगर बाजी आती, बच्चे आते हैं, घर भर जाता, ये हो जाता, मुझे कंटेंट मिल जाता, फलाना मिल जाता, ढिमाका मिल जाता। कितनी कहानी बना रहा है। सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, झूठ को बना के जो सच्चाई है, जो पकड़ी है इनकी लोगों ने, जो गलतियां पकड़ते हैं, जिनको कॉल आउट करते हैं, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, मगर सॉरी नहीं बोलेंगे। सॉरी बोलने से याद आया, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और इसलिए टाइम से बोल देनी चाहिए। इससे पहले की बातें ज्यादा बिगड़ जाए, सॉरी बोल देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि लास्ट वीडियो में हमने ये बताया, जब हम आ रहे थे तो हमने अपनी गाड़ी लगाई थी एक तरफ किनारे, तो हमने लगाया था, बहुत सारे लोगों ने समझाया भी था हमें। कहता हमने जहाँ पे गाड़ी पार्क करी वो ऐसे किनारा था, हम हाईवे पे नहीं थे। अरे बेशरम, कितना झूठ बोल रहा है याद। सोचने वाली बात है कि हम हाईवे पे कैसे बैठेंगे, हम किनारे पर बैठे हुए थे। झूठ मत बोल, तू वही बैठा था जहाँ गाड़ी रुकी थी, तू वही बैठा था जहाँ तेरी बीवी फोटो फूल खिंचवा रही थी, तू वहीं बैठा था। देखो फ्रेंड हम आ गए हाईवे पे, फ्रेंड हम आ गए हाईवे पे, 5 बार बोला है तुमने, खुद जाओ जाके अपनी वीडियो देखो, जहाँ साइड में बैठ के हमने इफ्तार किया ही क्यों? गाड़ी में बैठ लेता, इतनी अच्छी, किया ही क्यों? अरे वाह, इससे तो मुझे याद आया, किया ही तो थी तेरी गाड़ी, किया कैरेंस। तो ये बकवास करने की बजाय हाथ जोड़कर माफी मांग लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। ऊपर से बकवास करके झूठ बोल रहा है कि हमने ऐसे नहीं करा था और हमने वैसे नहीं करा था। भाई अपनी गलती को स्वीकार करो और चलो आगे बढ़ो। लेकिन ये चीज ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे से बहुत
कोशिश करेंगे ऐसा कुछ ना कर, हम गलत जगह पे ना बैठे। आप लोगों ने कहा तेरे को समझ में जब आता है जब ट्विटर पे तेरे लिए चल जाता है, तेरे को समझ में जब आता है जब पुलिस को टैग हो जाता है, तेरे को समझ में जब आता है जब मीडिया चैनल ने तुम्हें इन सब चीजों के लिए कॉल आउट की। मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है, जिनको इंसाफ चाहिए जाओ मीडिया में, जिनको भी इंसाफ चाहिए सब चीजों की सुनवाई होती है भाई साहब। अभी सोचो सड़क पे बैठकर रोजा खोलने की सुनवाई हुई है तो कोई किसी भी तरीके से हैरेस करे, मोलेस्ट करे, कैमरा लगाए, कूड़ा फेंके, कंस्ट्रक्शंस करे, कुछ भी करे, हर चीज की सुनवाई होती है। वो किया जाए उससे इंसाफ मिलता है, उससे रियलाइजेशन होती है गलतियों की। अब इन्होंने गंदगी की, इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने वहां पे सड़क पे बैठ के ये किया, आ गए ना माफी मांगने के लिए। तो ऐसे ही बजाय इसके कि ये सारी गंदगी, ये सारी डर्टी पॉलिटिक्स ना करके बल्कि इस तरीके से इंसाफ अगर मांगा जाए तो सटीक चीजें होती। चलो ये तो था फनी का माफीनामा, क्योंकि माफी तो ढंग से मांगता ही नहीं है। और उसके बाद इतने, बस क्या ही बताऊं भाई साहब, ये बहुत ही खराब लोग हैं सच्ची में, इंसानियत ही नहीं है इनमें। अब वो जो चच्चा इनके यहाँ जो वो फुप्पा रहते हैं, उनके लिए कुर्ता पजामा लाया तो उनको खड़ा करवा के कैमरे में शूट करके नाप के दिखा रहा, हम कुर्ता पजामा लाए, हम कुर्ता पजामा लाए, हम कुर्ता। अरे तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने हाउस हेल्प के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी करो तो तुम ये दिखा के करोगे। और दिखाने से याद आया मुझे, भाई साहब इसी की दोस्त है फिजा खान, जो जिसकी बर्थडे पार्टी में ये गई थी जब ये कंसीव कर लिया था इसने, जब इसने अपनी सास को रुला धुला के लड़ झगड़ कर भगा दिया था डेल्टा से। उसके बाद जब इसका पहला व्लॉग आया था तो इसने दिखाया था वही वाली फिजा खान। उसने भाई साहब एक रील बनाई थी और उन्होंने बोला कि शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमान व्लॉगर्स को जो ऐसे दिखा के दिखाते हैं, जबकि इस्लाम में ये दिखावा आया ही नहीं है। चलो भाई किसी चीज के लिए तो उन्होंने कम से कम इनसे डिसअग्री कर ऑल आउट किया। तो अभी हम दस्तरखान लग गया, अब हम खाना खाने बैठेंगे, बाकी जो चीज रहेगी वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। चलती कैसे है ये, भगोना लेके भाग के आ रही है। और दाल, ओह माय गॉड, दाल तो देख लो भैया, ऐसे दाल को कौन खा लेगा भाई प्लेट में। जब तक निवाले में दाल भर के ना खाओ तो वो क्या ही मजा आता है, पता नहीं इनको कब तमीज आएगी। तो अम्मी को बिठा के, अपनी अम्मा को बिठा के कहा है। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहा अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अब पता नहीं भैया, बेटी नहीं आ रही है शायद इसलिए उदास हो गई हैं, बुजुर्ग हैं क्या पता भाई, शुगर ऊपर नीचे हो गई है, अल्लाह बेहतर जाने। चलो भाई अल्लाह से दुआ करेंगे जल्दी ही ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो भाई खराब चीज नहीं है, ये तो कुछ गलत नहीं कर रही है, गलत कर रहे हैं इनके बहू बेटी को हम कॉल आउट करते हैं। बाकी किसी की नानी से, किसी की अम्मा से, किसी की सास से हमें क्या ही लेना देना, और ना ही हमारी कोई प्रॉब्लम है। हमारी एक वाईटी फैमिली मेंबर है शाहिदा, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया है, तो भाई प्लीज 2 मिनट के लिए उनके लिए दुआ कर लेना, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल फरमाए। चलिए इसी वीडियो को यहाँ तक एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ कल मॉर्निंग में अपने ही टाइम पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।